नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 फरवरी गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में एक के बाद एक हुए पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्ष गहलोत सरकार पर हमलावर है। विधानसभा से लेकर सड़क तक विपक्ष लगातार पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रही है। वहीं सीबीआई जांच की मांग कर रहे विपक्ष पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पलटवार किया है। सीएम गहलोत ने भाजपा शासित राज्यों में हुए पेपर लीक मामलों को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संविदा स्टाफ नर्स की भर्ती की परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई है। बीते दिनों में गुजरात, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, जो सभी के लिए चिंता का विषय है। पेपर लीक की देशव्यापी समस्या का समाधान निकालने की आवश्यकता है। क्या भाजपा मध्य प्रदेश में पेपर लीक की सीबीआई से जांच करवाएगी? हरियाणा में हिसार के गांव कुलेरी में 3 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या करने के बाद मां ने भी अपनी जान दे दी। महिला की पहचान कविता और बेटी जिया के रूप में हुई है। महिला ने एक नोट अपने पेट पर चिपकाया हुआ था। मृतका के चाचा दलीप ने पति विजेंद्र, ससुर मेहताब, देवर रविंदर, ननद सुमेस्ता, ननद की लड़की के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज करवाया है। मृतका का पति विजेंद्र अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में नौकरी करता है। वही नोट पर लिखा था कि उसे उसका देवर रविंदर, ननद सुमेस्ता, ननद की लड़की तंग करती है, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। उसकी मौत के लिए देवर, ननद व ननद की लड़की जिम्मेदार है। महिला ने कागज पर टुकड़े पर अपनी मौत का कारण यही लिखा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जालोर जिले में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार एसीबी ने डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता को ट्रैप किया है। मामला संचोर के सांकट का है। एएसपी महावीर सिंह के निर्देश पर एसीबी की टीम ने कनिष्ठ अभियंता विनोद कुमार को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। घूसखोर कनिष्ठ अभियंता विनोद कुमार ने ट्रांसफर बदलने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लोकसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने ऑनलाइन जुए, सट्टेबाजी और गेमिंग से समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर चिंता जताई। इस पर सरकार ने कहा कि वह इस तरह की गतिविधियों के सख्ती से विनियमन के लिए गंभीर है और सभी हितधारकों एवं राज्यों के साथ सहमति बनने पर इसके लिए एक केंद्रीय कानून लाया जा सकता है। सदन में प्रश्नकाल में भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल, द्रमुक सांसद टी सुमति और कांग्रेस सदस्य के मुरलीधरन ने ऑनलाइन गेमिंग और जुए जैसी गतिविधियों की लत में आने के बाद लोगों के बर्बाद हो जाने और कुछ मामलों में नौजवानों द्वारा कथित रूप से आत्महत्या किए जाने का मुद्दा उठाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों के विनियमन के लिए सभी दलों को सहमति बनानी होगी। मेरा मानना है कि इसके लिए एक केंद्रीय कानून लाया जा सकता है। कोटा जिले में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में छात्राओं को पास करने की एवज में अस्वत मांगने के एक दूसरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। बीते साल दिसंबर में एक के बाद एक कुल 6 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कार्रवाई कर रही है। एक मामले में तीनों आरोपी एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार, स्टूडेंट अर्पित अग्रवाल और ईशा यादव न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। इसी बीच पुलिस ने गिरीश परमार और अर्पित अग्रवाल को दूसरे मामले में प्रोडक्शन वारंट पर देर रात गिरफ्तार किया है। वहीं आगे इस मामले में आरोपी ईशा यादव को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस उप अधीक्षक प्रथम अमर सिंह राठौर ने बताया कि दोनों आरोपियों को दूसरे मामले में पूछताछ के लिए जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है। इनसे पूछताछ के बाद जाँच के पूरी होने पर कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। राजधानी जयपुर में तकनीकी भर्ती परीक्षा में एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार खेतान पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में परीक्षा आयोजित की जा रही थी। इस परीक्षा का आयोजन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन करवा रहा था। इस दौरान एक फर्जी अभ्यर्थी थर्म सेमेस्टर की परीक्षा देने पहुंच गया। चेकिंग में दस्तावेज मिलान नहीं होने पर फर्जीवाड़ा खुल गया। फर्जी अभ्यर्थी मनीष बासीवाल के खिलाफ गांधीनगर थाने में केस दर्ज किया गया है। मनीष बासीवाल गौरव मीना की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। पुलिस आरोपी फर्जी अभ्यर्थी से पूछताछ कर रही है। बॉलीवुड की मौजूदा समय में सबसे चर्चित जोड़ी सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने जैसलमेर के किलेनुमा सूर्यगढ़ होटल में अपने जीवन की नई पारी का आगाज
अग्नि को साक्षी मानकर उसके इर्द गिर्द फेरे लेकर किया। अभिज्ञ सुरक्षा व्यवस्था के साये में इस युगल ने पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों का अनुसरण करते हुए विवाह बंधन को अपनाया। इससे पहले मशहूर फिल्म निर्माता करण जौहर ने पार्टी को होस्ट किया। बाद में संगीत संध्या हुई। सिद्धार्थ और कियारा ने शेरशाह फिल्म के राता लंबियां लंबियां रे गीत पर डांस किया। शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत ने नगाड़ा नगाड़ा गाने पर नृत्य किया। अब कपल के रिसेप्शन से जुड़ी कुछ अपडेट्स सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि दोनों 2 रिसेप्शंस देंगे, एक दिल्ली में और दूसरा मुंबई में। चूरू जिले के सुजानगढ़ के तकनीकी गांव बडाबर की रोही में खेत में बने पानी के कुंड में युवती का शव मिला है। पुलिस के अनुसार 22 साल की पूजा जांगीर 4 फरवरी से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट चचेरे भाई नथबल ने 5 फरवरी को सदर थाने में करवाई थी। परिजनों के अनुसार वह पक्षियों को चुग्गा डालने का बोलकर निकली थी, जिसके बाद वह वापस नहीं आई। 3 दिन बाद खेत में बने कुंड में युवती का शव तैरता मिला। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। 17 फरवरी को पूजा की शादी होने वाली थी। जहां उसकी शादी होनी थी, उसी परिवार की लड़की से पूजा के मामा की शादी तय हुई थी। दोनों घरों में रंग रोगन और शादी की तैयारियां चल रही थी। युवती की मौत के बाद खुशियों वाले घर में मातम छा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के तरनतारन जिले के कस्बा भिखीविंड की युवती लव मैरिज करवाकर अपने ससुराल पहुंची थी। पति ने बीती रात गला दबाकर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। थाना भिखीविंड की पुलिस ने मृतका का शव अपने कब्जे में लेकर केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। युवती के पिता गुरलाल सिंह निवासी भिखीविंड ने बताया कि उसकी 2 बेटियां व 1 बेटा है। बेटी सिमरनजीत कौर ने अपनी मर्जी से पड़ोस में रहने वाले पवनदीप सिंह नामक युवक के साथ लव मैरिज करवा ली। 21 जनवरी को गुरुद्वारा बाबा जीवन सिंह जी भिखीविंड में सिख रीति रिवाजों से दोनों की शादी हुई। बीती रात बेटी की मौत की सूचना मिली। उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो बेटी के गले पर काफी निशान थे। उसकी बेटी की हत्या की गई है। एसएचओ बलजिंदर सिंह का कहना है कि बीती रात दोनों में झगड़ा हुआ था। लड़के ने गुस्से में पत्नी का गला दबाते हुए हत्या को अंजाम दे दिया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। पंजाब के मोगा में 20 से 25 युवकों ने तेजधार हथियारों से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। विवाद शादी समारोह में डीजे पर गाना लगाने को हुआ था। हमलावरों ने उसे बचाने आए पिता, माता व दादा पर भी हमला कर चोटें पहुंचाई। मौके पर हवाई फायर किए। घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया। गांव लोगढ़ निवासी हरजोत सिंह जोधा ने पुलिस को बताया कि वह आइलेट्स की तैयारी कर रहा है। गांव में उसके दोस्त हैप्पी की शादी थी। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ शादी में शामिल होने के लिए गांव चंडीक स्थित एक मैरिज पैलेस में गया था। वहां पर डीजे पर गाना लगवाने के दौरान एक युवक ने उसके दोस्त को थप्पड़ मार दिया। बचाव करने गए तो दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई। बाद में कुछ युवक उसे घर छोड़ने गांव लोहगढ़ आ गए। जैसे ही गांव में दाखिल हुआ तो 20 से 25 युवकों ने हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।